मिड डे एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मध्य प्रदेश में हो रहा है, यानी कि एसआईआर पर आज हम बात करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सभी 65,000 बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है। अब बीएलओ घर घर जाकर आयोग द्वारा जारी फॉर्म देंगे और साल 2003 के एसआईआर के आधार पर वोटर से जानकारी ले रहे हैं। अब इसके जरिए प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के हर बूथ के हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में 27 अक्टूबर से मतदाता सूची फ्रीज की जा चुकी है। जो मतदाता संदिग्ध होंगे उनसे कागजात मांगे जाएंगे, लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया पर भड़क गया है। कांग्रेस ने इसे सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग की मनमानी करार दिया है। तो आज इसी पर बात होगी कि एसआईआर से विपक्ष को समस्या क्या है और चुनाव आयोग विपक्ष विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहा है। तो मध्य प्रदेश बीएलओ ने मंगलवार से घर घर जाकर गणना फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है और हर घर में 3 अनिवार्य दौरों में से पहला दौरा पूरा कर लिया गया है। इसके बाद फॉर्मों की जांच की जाएगी। 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू कर दिया है। अब बड़ा सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। उमंग सिंघार ने इस पर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। साथ है कल एसआईआर को लेके जो पहला दिन था, कई सारे ऐसे वाकये हुए जो सवाल खड़े करते हैं। सर, धार में जो है वो आधे आधे फॉर्म बांट दिए गए। अगर उज्जैन की बात करें तो फॉर्म प्रिंट ही नहीं हुए। किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नजर आ रही है। चुनाव आयोग की अनन फनन में घोषणा तो कर दी इन्होंने एसआईआर की, लेकिन सरकारी महकमे के पास सामग्री नहीं है। सरकारी महकमे को वो सही तरीके से ट्रेंड नहीं किया। वो क्या सही पुनरीक्षण कराएंगे? और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग की मंशा और कुछ है, कथनी और करनी में फ़र्क है। और मैं समझता हूं कि ऐसी जब जल्दबाजी होगी तो निश्चित तौर से कई लाख वोट के नाम कट सकते हैं। तो ये पहले से तय है कई लोगों के नाम काटने की, और जो फर्जी नाम जोड़े गए, घोटाले हुए, चुनाव आयोग अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता है। इसकी ये मतदाताओं के पास पहुंचे थे, किसी को कोई जानकारी नहीं, पहले कोई अवेयरनेस नहीं कराया गया, कोई कॉल नहीं, कोई जानकारी नहीं मतदाताओं को। बड़ी असमंजस की स्थिति उनके लिए भी। देखिए, असमंजस की स्थिति ये स्वाभाविक है। इससे अच्छा तो पहले के राजा महाराजाओं के जमाने में डोंडी पिटाई जाती थी और सबको इकट्ठा करके बताया जाता था। तो बताया कि सरकार, चुनाव आयोग ने कब डोंडी पिटाई और कब लोगों को इकट्ठा किया और जागरूक किया। राहुल गांधी आ रहे हैं पचमढ़ी। किस पे? राहुल गांधी पचमढ़ी प्रशिक्षण शिविर में पहुंच रहे हैं। 8 तारीख को आने की संभावना है, माननी की 8 तारीख को आने की संभावना है। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार गए थे। जब वहाँ बिहार पहुँचे तो उनका कहना है कि उनके लिए हेलीपैड खोद दिया गया, रास्ते खोद दिए गए, जबकि वहाँ सरकार जो है एनडीए की है। उसके बाद इन परिस्थितियों का जिक्र करते नजर आए। अब क्या स्थिति थी, परिस्थिति ये नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इसमें क्या बोलूँ मैं स्थिति। चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने एसआईआर को लेकर बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि अधूरी तैयारी और आनन फानन में जो चुनाव आयोग ने ये काम शुरू किया है, बता रहा है कि नियत क्या है चुनाव आयोग की। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। चलो, इस पर ही चर्चा होगी क्योंकि बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग। सत्तारूढ़ दल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम तरह की बयानबाजी इस पर हो रही है। अभी आप उमंग सिंघार को भी सुन रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। शहरयार खान कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वाणी अहलुवालिया बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो शहरयार जी, मेरा ही आपसे सवाल है, उसके बाद मैं वाणी जी के पास जाऊंगी। एमपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर चल रही है। कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं बल्कि ये रिमूवल है? देखिए राजश्री जी, आपने देखा होगा बिहार में भी जिस तरह से आनन फानन में एसआईआर को कराया गया और वहां पर कई त्रुटियां निकल के आई, और उसके बाद आज दिनांक तक भी चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि वो जो 65 लाख नाम हटे हैं उनको किन वजहों से, किन कारणों से वो नाम हटाए हैं। और जो मोदी जी और अमित शाह चिल्ला चिल्ला के पूरे चुनाव में और उससे पहले जो माहौल बना रहे थे
कि हम विदेशी नागरिकों को इस चुनाव बिहार से बाहर करने का काम करेंगे, तो वो कितने हटे हैं। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो मैं बता देता हूँ, मात्र 2 नाम ऐसे थे जो विदेशी लोग थे जिनके नाम उस हाँ। चुनाव की लिस्ट से निकला है। अब ये अपनी ही चाल में फंस गए तो उस मुद्दे को बिहार से एकदम से गायब कर दिया। अब वो राज्य जिनमें अगले 3 साल में चुनाव होना है, ऐसे 12 राज्यों में इन्होंने ये SIR कराने की बिगर तैयारी की जो कोशिश है, उसका भी रिजल्ट राजश्री वही निकल के आएगा जो बिहार में हुआ था। एक तो जनता के बीच में कोई जागरूकता नहीं है। वैसे हर 25 जनवरी को हर साल नियमित चुनाव आयोग एक ड्राइव चलाता है जिसमें कि जिनके किसी के नाम नहीं जुड़े हैं तो वो नाम जुड़ जाए, या जो 18 साल के बच्चे हो रहे हैं हाँ। वो अपना आके नाम जुड़वाएं। ये सब हर साल चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसको एक ड्राइव बना के, एक एजेंडा बना के अपनी जो कारगुजारियां हैं उसको इसके माध्यम से अपने ऐसे फर्जी वोट जुड़वाना, जैसे कि बिहार में देखने को मिले 160 वोट एक घर पे एक एड्रेस में मिले हैं। एक पान की गुमटी पे जो एक 70 साल का बुजुर्ग था उसकी 80 वोट मिले हैं उस गुमटी पे, जो मात्र एक गुमटी है गुटखा पान की। तो इससे इनकी नियत और नीति का समझ आता है कि ये जो राहुल गांधी अभी भी एक प्रेस वार्ता दिल्ली में कर रहे हैं और उसमें निकाल के वो बता रहे हैं कि हरियाणा में किस तरह से इन्होंने सरकार को लूटा, महाराष्ट्र में किस तरह से लूटा, उसके प्रमाण दे रहे हैं। और निश्चित ही हमारी जो संवैधानिक टीम है, लीगल टीम है, उसको कोर्ट में जाके चैलेंज करने जा रही है। और अभी जो कल बिहार में जो पहले दौर का मतदान है और फिर 11 तारीख को दूसरे दौर का है, वहां पर भी जब आप ही जैसे एक पत्रकार ने क्वेश्चन उठाया कि आप लोग ने इसके संबंध में अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक बात बोली। अगर जब चुनावी ठीक है, वाणी जी से इस पर जवाब ले लेते हैं, प्लानिंग क्या है समझ लेते हैं थोड़ा। वाणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वाणी जी देखिए, SIR होना है और भी राज्य हैं जहां पर SIR हो रहा है। 4 तारीख से शुरुआत हो गई है, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये चलेगा। 5.5 करोड़ है मतदाता। आपको लगता है 1 महीने में संभव होगा ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को गुरु नानक देव जी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इस वरिष्ठ पैनल को भी। जी शुक्रिया मैम। देखिए, ये जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ये पहली बार नहीं हो रही है। आपको ध्यान होगा कि 1991 से 2004 के बीच में ये 8 बार हुई है और 2002 और 4 के बीच में जो लास्ट SIR हुई थी, जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया हुई थी, वो लगभग 21 वर्ष पहले हुई है। अब जो चुनाव आयोग 12 राज्यों में ये कार्य करने जा रहा है बिहार के बाद, तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बिहार के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी दी उसका उत्तर देती हूँ। बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत 38 जिलों में SIR की प्रक्रिया हुई। DM के पास एक भी अपील नहीं गई। ये बाद में ये जो रोना गाना कांग्रेसी करते हैं, जैसे अभी वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं कांग्रेसी वो बोल रहे थे, तो ये सोते क्यों रहते हैं? चुनाव के बाद 45 दिन का एक समय रहता है जब ये अपील, ये जब जाके अपने प्रोटेस्ट जाहिर कर सकते हैं और वो एक लीगली सर्टिफाइड पीरियड है, तब क्यों सोते हैं? 1, 1.5, 2 साल बाद इनकी याददाश्त क्यों हिलने लगती है? दूसरी चीज, शुद्धिकरण की जो ये प्रक्रिया है, ये एक कार्यबद्ध तरीके से, एक नियमित तरीके से हो रही है, व्यवस्थित हो रही है और ये भी एक प्रक्रिया पूरी होगी। क्योंकि लेकिन वाणी जी, पहले ही दिन कई अव्यवस्था देखने को मिली है। जहां अव्यवस्था होगी वहां पर ये उचित कार्रवाई करके उन कार्यकर्ताओं को, जो अधिकारी हैं, उनको दंडित करेंगे। एक कार्यप्रणाली के तहत होती है, किसी के निजी कार्यों के हिसाब से नहीं होती। और कार्य जो कर रही है इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस प्रवक्ता को ये ध्यान होना चाहिए कि ये कांग्रेस के पंजे के दबाव से मुक्त है। अब 50-60 वर्षों तक जिस हिसाब से कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का उपयोग किया था, और ये भी ध्यान होगा कांग्रेस प्रवक्ता को कि आपको ध्यान होगा चीफ इलेक्शन कमीशन का आपने उपयोग कैसे किया जब वो पद से बाहर हुए, जब वो रिटायर हुए, तो किस पद पर आप लोगों ने देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कुछ बयान दिए हैं, सत्य पर आधारित होकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। हाँ, लेकिन देखिए वाणी जी, उमंग सिंघार के बयान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उमंग सिंघार का बयान आपने सुना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है, इस पर विचार किया जा सकता है। मैं
देखिए, उमंग सिंघार और जितना भी कांग्रेस नेतृत्व है, ये बदहाल और फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जितने झूठे मतदाताओं के सूची में नाम जुड़े हुए थे, अब ये शुद्धिकरण होगा। तो जितने भी घुसपैठी तो हैं, कांग्रेस जो सवाल उठाती है विदेशी उसका मुद्रा चुनाव आयोग थे, जवाब वो क्यों नहीं दुनिया देती से है? क्या थे, चुनाव वो आयोग को नहीं लगता कि विपक्ष को आप जवाब देना चाहिए, या कांग्रेस ने अगर सवाल उठाए तो जवाब देना चाहिए? अभी शहरयार जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पहले भी हमने कई बिंदुओं पर सवाल पूछा है चुनाव आयोग से, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। आप देखिए, ये आप भी एक गलत स्टेटमेंट इनकी दोहरा रहे हैं। आपको ध्यान नहीं, होगा, वोट चोरी इलेक्शन पर कोई कमिश्नर जवाब ने नहीं आया राहुल है, गलत गांधी को स्टेटमेंट कहा नहीं था, है वाणी जी। शायद एफिडेविट दुबे में जी आप मेरी बात से दीजिए, अग्री करेंगे इस पर। आप हाँ। उसको एक लीगल फॉर्मेट में दीजिए। प्रोटेस्ट दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी भी झूठ बोलते हैं और फिर हाँ। कतराते हैं। उस झूठ को वो सच का आमला हाँ, तो सिर्फ पहना नहीं सच तो सकते। वाणी जी मोदी जी बोलते हैं, वो दूध के धुले हैं। वो और लगातार कहानी झूठ है, बोलते हैं, वो देश को केवल और बरगलाते हैं, केवल और अब चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे। अब आप कोई एक बार भी साइट झूठ पर भी बोल चेक इस बारे करिएगा, में मैं चर्चा में आने से निश्चित ही पहले मैंने इस आपको पर बुरा चेक किया था लगे, तो उसमें तो बुरा कुछ लगेगा, नजर नहीं आया। भी ये सब आपकी हाँ। चोरी झूठों को पकड़ी गई पहचान है। रही है। आप पे वोट चोरी का जो इल्जाम है वो चिपक चुका है। चोरी बिहार तो इसका शहरयार जवाब जी, देने जा रहा है। वोट चोरी तो आपने ये आपकी नहीं हुई बताया है। कि पेमेंट मध्य प्लान जो प्रदेश आपस आप में काटे युवा हैं, ठीक है, कांग्रेस देवदत्त जी से दल जवाब ले आप लेते हैं इस पर। शहीद देवदत्त कर जी, रहे अब थे, देखिए वोट चोरी को उसमें लेकर कई तरह के आरोप पर जो लगे, लेकिन उमंग परेशान सिंघार ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चोरी बिंदुओं पर तो बात की है। आप लोग आपको क्या परेशान लगता है, इस पर ये चुनाव आयोग को विचार करना अपना चाहिए सर? अंदरूनी एक धमाल चौकड़ी मची हुई है। तो आप ठीक है, ठीक है, वाणी जी, वाणी जी, शहरयार जी म्यूट करने पर मजबूर मत करिए प्लीज, जवाब सुन लीजिए। दुबे जी मुझसे भी सीनियर हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि बेवजह की ये बहसबाजी और वाद विवाद हो रहा है, ये इतना अच्छा मौका है दोनों दलों के लिए बिल्कुल। कि चुनाव की बात जितनी भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं उन सब का निराकरण इसमें हो सकता है। यदि आपका बूथ पे कार्यकर्ता है, एक एक वोटर का नाम वो तय करे कि ये जुड़ने लायक है या कटने लायक है, तो इसमें दोनों दल सहभागिता करें, दोनों के बूथ पे कार्यकर्ता है, तो इसमें कोई मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश नहीं है। ये तो बहुत अच्छा काम है। हाँ। अपन एक चुनाव की तैयारी करते हैं, ये तो कई चुनाव जो आएंगे आगे वर्षों में उनके लिए, जैसे कोई मकान बनाते थे, नींव मजबूत होना चाहिए। तो ये चुनाव जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें मतदाता सूची बहुत परिष्कृत और शुद्ध साफ होना चाहिए। तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, ना केवल दलों को, आम आदमी को भी, जो भी ये चाहता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो, वैध मतदाता सूची में रहे, तो इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। समय काफी है दुबे जी, आपको लग रहा है समय काफी है क्या? 1 महीने के अंदर 5.5 करोड़ जांच संभव हो पाएंगे? अलग अलग घरों में भी अगर बीएलओ जाते हैं तो ये संभव होगा क्या? ये जरूर एक चिंता का विषय हो सकता है कि इसमें समय बढ़ जाना चाहिए। मुझे लगता है जब हर चीज का समय बढ़ता है, जब नहीं हो पाएगा तो समय चुनाव आयोग या सरकार बढ़ाने का प्रयास करेगी, क्योंकि इसमें जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। इसमें एक एक हाँ, घर और वही एक उमंग सिंघार मतदाता, कह रहे क्योंकि हैं, ये भी रहता है कि यही उमंग आजकल सिंघार कह रहे हैं। कामकाजी हाँ। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो घरों में दिन में कोई मिलता नहीं है, तो सुबह या शाम जाओ, फिर उनकी व्यस्तता रहती है। थोड़ी ये भी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। जब बीएलओ जाता है तो पता चली ताला मिलता है अधिकांश घरों में। कुछ लोग जॉब के सिलसिले में बाहर जाते हैं, कुछ अन्य कारणों से घूमने फिरने जाते, तो समय की वाकई में कमी हो सकती है, समय ठीक बढ़ाना है चाहिए। शहरयार लेकिन जी, क्या इस काम वाकई को कांग्रेस उस पर रोना रो रही है? अभी वाणी जी को भी आपने सुना होगा, कई तरह के एक्सक्यूजेज आ जाते हैं अगर आप लोग चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में कुछ दिक्कत होगी, अब एसआईआर का मुद्दा है, तमाम तरह की चीजें, हर बार कांग्रेस रोना ही रोते रहती है। नहीं, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है हाँ। कि वो इस समय एक स्टेप तो कर ले दुरुस्त, कि मतदाता सूची में वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मुस्तैदी सैनिक की तरह, जैसे बॉर्डर पे सैनिक तैनात होते ना, ऐसे तैनात कर दे कि परिंदा ही पर ना मार सके, ऐसे एक भी वोटर गलत ना जुटे। अब यदि आपके कार्यकर्ता आज ये काम नहीं कर पा रहे तो वो चुनाव के दिन वोट कैसे डलवाएंगे? और मुझे लगता है जिस तरह से देश में और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, तो अभी तो उसके पक्ष के मतदाता ज्यादा नहीं होंगे, तो वो करे ना कोशिश इसमें कि अच्छे मतदाता जुड़े, गलत मतदाता कटे। तो इसमें तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र की जो बड़ा यज्ञ है ये चुनाव, और उसकी जो अपन सामग्री जुटाते हैं यज्ञ में, हवन सामग्री, तो ये सामग्री है, उसकी एक मतदाता सूची महत्वपूर्ण सामग्री है। तो इसको जुटाने के लिए सबको पूरे तन मन धन से ऐसा प्रयास करना चाहिए तो कि ठीक है एक बार शहरयार जी, तो ऐसे में तो चुनाव आयोग की नियत पर सवाल उठाने के बजाय सहयोग करना चाहिए कांग्रेस को। तो मैं कुछ जोड़ना चाहती देखिए हूँ। आश्री जी, जी, बिल्कुल, वाणी जी, सहयोग मैं आ रही वहाँ हूँ आपके किया पास। जाए जहाँ पर चुनाव आयोग वायस्थ ना हो। यहाँ पर चुनाव आयोग का जो आचरण है वो वायस्थ है।
आप बताइए, बिहार में उन्होंने मात्र तो 6 दिन सहयोग का करके वो तो देख चुनाव लीजिए सर, में जो मध्य लिस्ट- प्रदेश में सहयोग करके देख लीजिए। अव्यवस्था होगी तो बैठे तो हैं हम लोग सवाल उठाने बिल्कुल, के लिए। दो ठीक है, बेटी वाणी की जी बात कुछ का भी कह रही जवाब दे रहा हूँ। हाँ। भाजपा ये और पूछना है कांग्रेस भाजपा की प्रवक्ता जो से, देवदत्त जी ने बहुत अच्छा अनुशासित एक अनुशासित संगठन बन गया है चुनाव कार्य आयोग। प्रणाली बताई है। वायद थे कांग्रेस के चुनाव आयोग। पास क्या तो क्या इतने कांग्रेस की जो बूथ आपत्ति लेवल है, के वो कार्यकर्ता आपत्ति हैं? बिल्कुल जायज है। उन्होंने इतनी नियुक्तियां सफलतापूर्वक कर ली हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुझे जानकारी है कि कांग्रेस के पास तो उस लेवल के इतने कार्यकर्ता ही नहीं है कार्य करने के लिए। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है जो अरे ये मैडम, नुक्ताचीनी निरंतर करते जा रहे हैं। आप दूसरी कांग्रेस की चीज, चिंता वोट न चोरी करें। की बात की आप थी आपने, भाजपा मैं के फिर ओनर दोहरा रही हूँ, जो वोट चोरी से तो ग्रस्त आप भाजपा लोग के हैं। वो और ये कार्यकर्ताओं की सत्य है, चिंता क्योंकि करें यूथ जिनका कांग्रेस आप के जो लोगों ने आवेदन दोहन आपने और लिए थे शोषण करके उसमें रखा है। कितने जाली फर्जी आवेदन निकले, ये दुनिया जहान जानती है। और ये तीसरी भाजपा चीज, का ही चाल चरित चेहरा है। संवैधानिक इस तरह के संस्थाओं को आवेदन शर्मसार करना जुड़वाने का आप काम लोगों का कृत्य है। ये हर चुनाव के बाद आप लोग करते आए हैं। जहां जहां आप लोग जीतते हैं उस इलाके की जो चुनावी प्रक्रिया है, हाँ। जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो भोपाल की बात चुनाव करें आयोग मैडम, भोपाल द्वारा की बात सामग्री करें उपयोग की जाती 2017 है, में जी, विश्वास वो चलिए देखिए, इस पर तो चर्चा विधानसभा होती रहेगी, लेकिन चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो भी मतदाता वोट डाले वो वेरीफाइड होने चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए ही लाई गई है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और माफी चाहूंगी समय थोड़ा कम रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक तरफ से देखा जाए तो लगातार इस पर बात होती रहेगी एसआईआर पर, लेकिन अभी राज्योत्सव चल रहा है। इस वक्त महत्वपूर्ण ऐलान जो है कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल कर रहे हैं, सुनवाते हैं।